हेलो एवरीवन। नमस्ते आप सभी को। तो चलिए अभी सिलेक्शन पोस्ट का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट जो फेज आपका 14 है, इस बार मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है। और मतलब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ, क्या कितना वैकेंसी है और क्या मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए। तो चलिए मतलब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी आया मतलब एसएससी के द्वारा ये। और इसमें रिलीज किया नोटिफिकेशन ये है सिलेक्शन पोस्ट 2026 का जो सिलेक्शन पोस्ट आपका इधर मतलब 13 हो चुका है, अभी इस बार क्या है 14 है। तो ये अप्रैल में आया आपका 13 अप्रैल 2026 को। दिस इज मेजर रिक्वायरमेंट ड्राइव कवरिंग द वेरियस पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। मतलब इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी का मतलब इसमें आपका जो ग्रेड पे है 4600 भी ग्रेड पे आपका हो गया, मतलब 4600 है, कहीं कहीं 4800 का भी ग्रेड पे का इसमें वैकेंसी है आपका। बाद बाकी हो गया आपका 2400 ग्रेड पे हो गया, 2800 ग्रेड पे हो गया, 4200 ग्रेड पे हो गया। मतलब हर एक प्रकार का वैकेंसी जो अलग अलग डिपार्टमेंट में मतलब इंडियन गवर्नमेंट में जितना भी सेंट्रल लेवल का हो गया डिपार्टमेंट, तो अलग अलग जगह का वैकेंसी एक जगह करके मतलब इसमें आपको मतलब एक जगह करके एक फेज बनाया गया। और जैसे कि आपका एसएससी जो सीजीएल वैकेंसी आता है उसमें से आपका क्या सब डिपार्टमेंट मिला के आता है वैकेंसी, उसी तरह इसमें भी कंबाइन करके आता है मतलब हर एक डिपार्टमेंट से। तो देखिए यहाँ पोस्ट अक्रॉस क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मतलब जो वैकेंसी इकट्ठा करके मतलब एक जगह आपको मतलब दे दिया जाता है। मतलब नहीं तो वैसे यदि सबका यदि अलग अलग एग्जाम कराने जाएगा तो बहुत एग्जाम हो जाएगा। इसलिए मतलब एक जगह में क्या करता है सब वैकेंसी को ही मतलब प्रोवाइड करता है एक जगह कंबाइन करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन डेट कब था, ये आपका ये 13 अप्रैल 2026। और अब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन आपका मतलब 13 अप्रैल 2026 को जो हो गया इसका मतलब स्टार्टिंग हो गया एप्लीकेशन का। और लास्ट डेट जो अप्लाई है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, तो इसका मतलब 4 मई 2026, वो भी 11 बजे पीएम तक, मतलब एक रात 11 बजे तक ये वो थी, मतलब 4 मई का रात 11 बजे तक इसका मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट मतलब होगा उतना टाइम तक। और इसका जो पेमेंट लास्ट डेट है जो पेमेंट जो फ़ी के लिए कितना है, 5 मई 2026 है, वो भी 11 बजे रात तक ये भी है। और करेक्शन विंडो आपका फिर से यदि किसी का मतलब फॉर्म भरने टाइम मतलब कोई चीज़ डेट ऑफ बर्थ या नेम वोम या कोई चीज़ में यदि प्रॉब्लम है तो आपका मतलब वो करेक्शन कर सकता है। जो करेक्शन विंडो आपका ओपन होगा कितना, 11 मई से लेकर 13 मई, मतलब 2 दिन तक करेक्शन विंडो चलेगा, जिसमें आपका मतलब 200 या 300 करेक्शन का जो अलग से फी मतलब पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपका करेक्शन हो पाएगा। और टेंटेटिव जो इसका एग्ज़ाम डेट है, टेंटेटिव कब है, जून में। जून से मतलब दिया है, हो सकता है जून का फर्स्ट वीक, हो सकता है जून का सेकेंड वीक या जून का लास्ट वीक भी एग्ज़ाम मतलब लेने का संभावना है। इसका एग्ज़ाम बहुत दिन तक नहीं चलता, कम से कम 5 से मतलब 6 दिन में इसका एग्ज़ाम जो है 5 से 6 दिन में मतलब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड इसमें फॉर्म भरा जाता है, ऐसा नहीं जैसे कि एसएससी सीजीएल या एमटीएस के जैसा बहुत ज़्यादा आपका मतलब फॉर्म भर देगा। चलिए अगला स्लाइड में देखते हैं जो वैकेंसी का जो इसमें एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब जो इसका इसके लिए भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसका डिटेल जैसे कि द कमीशन हैज़ अनाउंस, या टोटल वैकेंसी कितना है आपका 3,003 वैकेंसी है। और इसके लिए दीज आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल रिक्वायर फॉर द स्पेसिफिक पोस्ट। मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ कहीं इंजीनियरिंग का वैकेंसी है इंजीनियर का, तो उसके लिए अलग से आपका डिप्लोमा चाहिए या फिर उसके लिए आपका बीटेक चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल है यानी उससे अबव, जो ग्रेजुएशन लेवल है उससे अबव जो है मतलब इंक्लूड पोस्ट लाइक रिसर्च असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट जो हो गया, इस सब के लिए मतलब जूनियर इंजीनियर जेई हो गया। तो इन इस सब पोस्ट के लिए आपका मतलब अलग 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 जितना वैकेंसी जिसमें जो जो मांगा जाएगा आपका, मतलब जैसे कि आप यदि जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए या फिर आपका बीटेक चाहिए, बीटेक या डिप्लोमा आपका। तो इसके लिए मतलब जो मतलब क्वालिफिकेशन आपका चाहिए वो आपको मतलब हाँ देना पड़ जाएगा। यहाँ हर एक आदमी जैसे कि प्लेन बीए करके कोई फॉर्म नहीं भर सकता है।
जैसे कि एक लड़का बहुत फेमस हुआ था, क्या बोला था वो, प्लेन बीए किए, उसका सब्जेक्ट वो को याद नहीं था क्या है सब्जेक्ट नहीं है। देखिए फिर हाई सेकेंडरी लेवल जो मतलब ट्वेल्थ लेवल आपका हो गया। ट्वेल्थ लेवल में क्या चाहिए, इसमें भी अलग अलग, जैसे कि स्टेनोग्राफर हो गया, एलडीसी हो गया, नर्सिंग ऑफिसर। तो नर्सिंग के लिए आपका नर्सिंग का डिप्लोमा चाहिए, ट्वेल्थ प्लस डिप्लोमा जो हो जाता है। तो उसी तरह ट्वेल्थ लेवल बहुत ज़्यादा, जैसे एलडीसी का पोस्ट है, इसमें टाइपिंग टेस्ट चाहिए, टाइपिंग का आपका मतलब सर्टिफिकेट भी यदि मांगता है तो आपका एक्सपीरियंस मांगेगा, तो ये सब भी मतलब प्रोवाइड करना पड़ता। बहुत कोई ये सब सर्टिफिकेट फर्जी तरीका से बना के एसएससी को बुड़बक बनाने का काम करेगा, बट इस तरह नहीं कीजिएगा। यदि आप वहाँ फंसिएगा 3-4 साल के नाम पर, आप डिबार्ड भी कर सकता है एग्जाम, मतलब आपको एसएससी के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा 3-4 साल, यदि आप फर्जीवाड़ा में भी पकड़ा जाते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक कैलकुलेशन लेवल देख सकते हैं 10th लेवल में। इसमें इंक्लूड पोस्ट लाइक क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस का। जो एमटीएस का मतलब ज़्यादा तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं, सिर्फ 10th पास चाहिए। और जैसे कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका मतलब कम से कम आईटीआई चाहिए या डिप्लोमा इसमें चाहिए, या लेबोरेटरी जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है उसके लिए मतलब अलग से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है। यदि आप कहीं काम किए हुए होंगे तो आप मतलब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये सब आप लोग समझ चुके हैं, मतलब जिस पोस्ट में जैसा क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा उसी तरह आपको मतलब फिल करना है। और देखिए कैटेगरी वाइज मतलब जो है कौन सा कैटेगरी का कितना वैकेंसी है, तो इसका देखिए आपका यूआर में सब के एलिजिबल होता है। जो यूआर कट ऑफ क्लियर करेगा, मतलब एससी हो, ओबीसी हो, या आप एसटी हो, तो इसके लिए मतलब ईडब्ल्यूएस सब एलिजिबल होता है यूआर के लिए। यूआर किसी का एक कोई नहीं, ओपन कैटेगरी है, इसमें मतलब सब एलिजिबल हो जाता है। मतलब जो यूआर कट ऑफ क्लियर करेगा वो उसका लिए एलिजिबल होगा। बट इसमें ये कंडीशन है कि आप मतलब क्यूआर का मतलब सब चीज़ क्राइटेरिया तो आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे जो ये चाहिए, या कोई चीज़ कहीं रिजर्वेशन आप पहले से नहीं लिए हैं यदि वो वैकेंसी में, तो आपको मतलब यूआर सीट मिल सकता है। उसी तरह आप ओबीसी देख सकते हैं, ओबीसी का कितना है आपका, पहले सॉरी चलिए यूआर का दिखाते हैं। यूआर का जो हो गया आपका वैकेंसी है 1534। ओबीसी का वही वैकेंसी आपका कितना, 667 वैकेंसी है। और एसटी का आपका कितना है, ये 185 वैकेंसी, एसटी का 185 हो गया। ईडब्ल्यूएस का 271 है, एससी का 346 है। लेकिन इसमें आप जिस जिस कैटेगरी में इस सब के लिए आपका रिजर्वेशन जो मिलता है, इसके लिए आपका हो गया जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा आपका। और ओबीसी के लिए आपका कम से कम एनसीएल चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर। एक इसमें एनसीएल आता है जो आता क्रीमी लेयर जिसका मतलब घर परिवार का जितना इनकम कितना 8 लाख से ऊपर होता है, वो आता है क्रीमी लेयर। उसको मतलब जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बट जो जिसका मतलब घर का इनकम है 8 लाख से कम, उसको एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर में, और इसको रिजर्वेशन मिलता है। बाद बाकी जो क्रीमी लेयर में रहता है उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। तो ये आप यार ये सर्टिफिकेट आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो लास्ट डेट है उससे पहले का चाहिए, मतलब पहले 1 साल कम से कम। 3 साल का ले लेता था पहले, लेकिन आप 1 साल का बनवा लीजिएगा तो और अच्छा होगा आपका। चलिए देखते हैं और कुछ इसमें और है। सिलेक्शन प्रोसेस, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस है प्रीलिमरी बेस्ड वन या कंप्यूटर बेस्ड, सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और ये सिंगल एग्जाम होता है, सिंगल एग्जाम के हिसाब से आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि कंसिस्टेंसी ऑफ ए ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल मतलब चॉइस है। और इसमें मतलब जो सिंगल एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, जैसे कि सेपरेट एग्जाम यार कंडक्टेड फॉर ए मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एग्जाम होगा। और यदि आप तीनों फॉर्म एलिजिबल हैं, तीनों भरे हैं, तो आपका एक ही दिन में एक ही सेंटर में एग्जाम दे दिया जाएगा। ये नहीं कि अलग अलग सिटी में देगा, अलग अलग दिन में देगा, ऐसा नहीं है। अगला बार एक ही दिन में एक ही सेंटर में, मतलब यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट में यदि एग्ज़ाम है 10th लेवल, तो आपका सेकेंड शिफ्ट में रहेगा कौन सा एग्ज़ाम आपका, 12th लेवल। और आपका जो थर्ड शिफ्ट में हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, वो ग्रेजुएट लेवल हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, ये नहीं कि आपको एक बार पटना दे दिया सेंटर है, एक बार दे देगा रांची, ऐसा नहीं करेगा वो। क्योंकि उसको भी पता है एक ही दिन में एक ही, कोई कोई टीचर तो अभी देखे हैं हम किसी का वीडियो, वो बता दिया कि मतलब आपका अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग दिन में नहीं होता। क्योंकि एक ही दिन में आपका मतलब पूरा एग्ज़ाम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है स्किल टेस्ट। स्किल रिक्वायर्ड ओनली स्पेसिफिक पोस्ट, मतलब जिसके लिए स्किल टेस्ट चाहिए, जैसे कि टाइपिंग हो गया, डाटा एंट्री हो गया, आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, मतलब इसमें स्किल टेस्ट होगा। आपका सीबीटी एग्जाम होने के बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो पास हो जाएगा उसका मेरिट बन जाएगा, मतलब सीबीटी एग्जाम में जितना नंबर आएगा उसी हिसाब से। फिर जो इसका डीवी कंडक्ट होगा, डीवी कंडक्ट बाय द यूजर डिपार्टमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी दिया गया उसी डिपार्टमेंट में आपका मतलब डीवी कंडक्ट करेगा। क्लियरिंग द रिटर्न स्टेज, वो मतलब रिटर्न स्टेज के हिसाब से आपका देखेगा, मतलब आप उस पोस्ट के लिए उतना नंबर ले आ रहे हैं तो आपको मतलब पोस्ट दे दिया जाएगा। फिर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट, जैसे कि आप यदि नया नया एकदम ताज़ा ताज़ा अभी होती है कैंडिडेट, तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर कहाँ से होगा आपका, मतलब ssc.gov.in से होगा आपका, मतलब यहाँ से पहले ओटीआर करना पड़ेगा। क्योंकि न्यू एसएससी जो वेबसाइट है आपका, इफ़ यू प्रीवियसली रजिस्टर, मतलब यदि पहले से आप रजिस्टर हैं ऑन द वर्ल्ड वेबसाइट यूएस पर, तो वो नहीं चलेगा, मतलब आपको न्यू से करना पड़ेगा। और जिसका मतलब ये ओटीआर हो चुका है, ओटीआर जिसका हो गया है, वो माई एसएससी ऐप से आप भी आके एप्लीकेशन को मतलब फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फी रहेगा आपका 100 रुपया, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। और वहीं जो आपका मतलब हो गया वोमेन हो गया, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी होगा, इसके लिए मतलब फ़ी नहीं लगेगा। और इसमें 100 रुपया है, बट लेकिन इसमें कम से कम आपका 150 से 200 मतलब डिपार्टमेंट है। आप यदि एक डिपार्टमेंट में फॉर्म भरते हैं 100 रुपया लगेगा, यदि दूसरा डिपार्टमेंट में भरते हैं तो उसमें भी 100 रुपया, मतलब जितना फॉर्म इसमें फिलअप करते हैं आपका उतना 100 रुपया लगेगा। तो आप समझ सकते हैं, मतलब यदि 100 में यदि फॉर्म फिलअप किए तो 100 रुपया करके सब में लगेगा, तो कितना हो गया आपका 10,000 रुपया। तो मतलब 10,000 तक भी लग सकता है यदि हम ज़्यादा डिपार्टमेंट में भरते हैं। और यदि एससी एसटी या महिला यदि भरता है तो उसके लिए फी नहीं लगेगा। फिर एज लिमिट देखिए, इसका एज लिमिट क्या है आपका, 18 से 30 साल है। एज लिमिट 18 से 30 साल है। और जनवरी 2026 से, मतलब 1 जनवरी 2026 से इसको मतलब काउंट किया जाएगा आपका। मतलब चलिए, मतलब यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगा मतलब जो जानकारी, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी तरह मतलब हर एक चीज़ और एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि आपको मतलब इसका सिलेबस में आपका जैसे कि हो गया जो एसएससी का सीजीएल का सिलेबस है, उसी प्रकार का इसका है। जैसे कि मैथ आपका रहेगा टोटल 25 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग रहेगा 25, इंग्लिश रहेगा कम से कम इसमें भी 25 हो गया। और आपका जीके जीएस जिसमें मैन फैक्टर होगा, मतलब 25 क्वेश्चन। और इसमें अभी 1 घंटा मतलब आपको टाइम मिलेगा, 1 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें से आपको मतलब 15 मिनट करके ईच सेक्शन, मतलब इसको सेक्शन टाइम में बांट दिया है। मतलब मैथ के लिए आपको 15 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए 15 मिनट, इंग्लिश के लिए 15 मिनट, और जीके के लिए भी आपका मतलब 15 ही मिनट मिलेगा। ये नहीं है कि मतलब इस पहले जैसा होता था कि आप 5 मिनट में जीके कर लेते थे और पूरा टाइम इंग्लिश और मैथ या रीजनिंग में लगाते थे, उस तरह अब नहीं होगा। 15 मिनट में आपको जीके भी करना है, 15 मिनट में इंग्लिश करना है। इसलिए आपका जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि आप यदि इसमें 15 मिनट में मैथ में बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा क्वेश्चन, तो आप 20 क्वेश्चन प्लस कर सकते हैं, रीजनिंग में 20 प्लस कर सकते हैं, इंग्लिश में आप फुल कर सकते हैं। बट यदि जीके में यदि आप 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप जीके अच्छा से पढ़िएगा, कम से कम इसमें 20-22 क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो मतलब इस बार थोड़ा मतलब कट ऑफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण कट ऑफ कम जा सकता है। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, आपका 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इसके लिए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। आज का मतलब वीडियो यहीं ऑफ करते हैं।